हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोश्चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर अरे रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक विज्ञ महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। आइए मित्रों, कल ग्रहण के कारण, चूंकि सूर्य ग्रहण था और ग्रहण संबंधी कुछ कर्मकांड होते हैं, कुछ जाप यज्ञ इत्यादि होते हैं, जिनके कारण कल मैं कथा की सेवा नहीं कर पाया। 2:30 बजे ग्रहण मुक्त हुआ। उसके बाद पुनः स्नान संध्या, समस्त देवताओं का स्नान करवाना, मंदिर ठाकुर जी का शुद्ध करना, उसके बाद भगवान का भोग लगाना, फिर 4 साढ़े 4 बजे प्रसाद पाए। उसके बाद जो है कल कुल मिला जुला करके रामायण जी की सेवा नहीं हो पाई, जिसका क्षोभ है। पर चलो, कार्य तो धर्म संबंधी ही होते रहे। मित्रों, आइए, चर्चा जो चल रही थी, आज 35वां भाग है। 35 दिनों से कैकेयी किशोर भैया भरतलाल की पावन मंगल मोदमयी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस विषाक्त वातावरण में, जैसा मैंने कई बार आपसे कहा, शमन अमित उत्पात सब भरत चरित्र जपजात। भरत चरित्र का जप जाग ऐसा है जिससे संसार के समस्त उत्पातों का शमन हो जाता है। पूरे जगत का हो न हो, जितने लोग सुन रहे हैं भरत चरित्र, उनका तो हो ही जाएगा। दम्भ दूषण कपट छल छिद्र अविवेक मोह ममता मात्सर्य काम क्रोध लोभ, ये सारे दुर्गुण भरत जी का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। संस्कृत में भरमाने भार होता है। व्यक्ति के माथे पर लदे हुए संसार के समस्त व्यामोह के भार जो हैं, भरम भारम न्यूनीकृतम करोति इति भरत।
मनुष्य के माथे पर लदे हुए भार को, जो पाप के भार को जो हल्का कर दे, उसका नाम भरत है। और जगत का भरण पोषण तो करते ही हैं। भरतीति भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, चौपाई प्रतिदिन जागने के बाद जो व्यक्ति 11 बार रोज पढ़ता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, वो भूखे पेट नहीं सोता। तो भैया भरत का पावन चरित्र मैंने आप लोगों से निवेदन किया था इसके पूर्व अंक में। रात भर नींद नहीं आई, रात भर जागते रहे। वैसे तो दिन रात निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बस बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। जैसे कीचड़ सूखता जा रहा है गर्मी में और मछली तड़पती चली जा रही है, उसी प्रकार अयोध्या के आने वालों के दिन खत्म होते चले जा रहे हैं। अब भरत रूपी मछली तड़प रही है। अगर जल का वियोग हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। रात भर सोचा, कई संकल्प विकल्प आए। एक विकल्प ये आया मन में कि हो सकता है अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, गुरुदेव कह देंगे तो राम जी लौट जाएंगे। लेकिन अंतर मन ने कहा, ना भरत, मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने। वो बिना राम की इच्छा के कैसे कहें। गुरुदेव भगवान वही कहेंगे जो राम चाहे। फिर गुरुदेव भगवान विधि विधान को कैसे मिटेंगे। ब्रह्मा के पुत्र हैं, सरस्वती के भाई हैं, देवताओं के गुरु हैं। जो देवताओं ने चाहा, जो सरस्वती ने चाहा, जो ब्रह्मा ने चाहा, गुरु जी उसका विरोध कैसे करेंगे। इसलिए मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहे बहु रही रघुराऊ। मैया कह दे तो लौटे, पर राम जननी अस कहब कि गाऊ। अब कौन बचा, ये दूसरा विकल्प भी समाप्त हो गया है। अब मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि महु कुसमउ बाम विधाता। जऊ हठ करमु तो निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। एक जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। रैन बिहा गई, समाप्त हो गई, या रैन ने बिहान का रूप धारण कर लिया। सवेरा हो गया, कोई विकल्प नहीं। ये तीन तो प्रकट में हुए, पर एकौ जुगुति न मन, इस एकौ जुगुति में अन्य युक्तियां भी मिली हैं। वैसे भी तीन से बहुवचन तो हो ही जाता है, तो तीन युक्तियां तो प्रकट में गोस्वामी जी ने वर्णित किया। एक गुरुदेव के द्वारा कहने पर लौट सकते हैं, एक मैया कौशल्या कहें तो लौट सकते हैं, मैं हट करूं तो शायद या, लेकिन तीनों रद्द हो गए, तीनों निरर्थक हो गए। ना तो गुरुदेव भगवान हट करेंगे, ना मैया हट करेंगी, और ना तो मैं ही हट करूंगा। क्योंकि अगर हट करूं तो जब हट करूं तो निपट कुकर्मु। ये तीन युक्तियां प्रगट वाली रही और कई अप्रगट वाली युक्तियां भी हैं। अगर प्रजा बगावत कर दे, सारी प्रजा अगर खड़ी हो जाए, हाथ जोड़कर चरणों में सिर झुकाकर कहने लगे, आप लौट चले, पर प्रजा, ये अयोध्या की प्रजा है, ये जहर पी लेगी, प्राण त्याग देगी, पर राम के विरुद्ध नहीं जाएगी, राम के मन को नहीं दबाएगी, राम की इच्छाओं का दमन नहीं करेगी। कैकेयी अगर बोल दे, ना इस पापिनी के बोलने का क्या मतलब रहा। राम के तर्क के सामने कैकेयी अगर कह दे कि मैं अपना वरदान वापस ले रही हूं,
तो ये तर्क क्षण भर में भगवान धराशायी कर देंगे। नाम या तुम्हें अगर वरदान वापस लेना था तो पिताजी के सामने वापस लेती, तब उस वचन का कोई मतलब था, तब उस वरदान वापसी का कोई मतलब था। मंत्री सुमंत्र तो पहले ही बेचारे जितना हो सका है गंगा के किनारे प्रयास कर चुके हैं, भगवान नहीं लौटे। इसलिए ये कहूं जुगुति न मन ठहरान, ये युक्तियां भी आई होंगी हमें और शत्रुघ्न वन में चले जाएं, अब आगे आएगा। पर भगवान श्री राम धर्म में ऐसा व्यक्ति विशेष का परिवर्तन थोड़े होता है कि मेरी जगह तुम भजन कर लो, मेरी जगह तुम भूखे रह जाओ, मेरी जगह तुम व्रत कर लो। कोई युक्ति मन में नहीं ठहराई। रजनी गुजर गई, सवेरा हुआ, प्रात नहाई, प्रभु ही सिर नहाई। राम जी के बिल्कुल बगल में कुटिया दिया है भगवान ने लक्ष्मण भरत को, बिल्कुल पार्श्व में माताएं भरत। स्नान ध्यान करके संध्या करके आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया है। बैठत पठये मुनि बुलाई, राम जी के समीप बैठे ही थे तब तक गुरु बाबा का बुलौआ आ गया। इसका मतलब गुरुदेव भी बगल में ही थे। ये सब प्रक्रिया देख लिया, नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, बुलौआ दे दिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे, आय सुपाई विप्रमाजन, सचिव सब जुरे सभासद आई। गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम हुआ है। गुरुदेव इस सभागे को बुलाया आपने, अकिंचन को बुलाया। हाँ भरत भैया, भरत प्यारे आओ इधर बेटा। समीप में पुनः बैठा लिया। मुनि मुनि भरत निकट बैठा रे। ये चौपाई अयोध्या की है, पर दृश्य बिल्कुल वही, बिल्कुल समीप भरत है। ब्राह्मण समुदाय आ गया है, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े विद्वान जो महाराज वशिष्ठ के अध्यक्षता में संसार के बड़े बड़े महायज्ञ संपन्न करवाते हैं। महाजन लोग आ गए, श्रेष्ठ जन लोग, बड़े लोग, सेठ साहूकार, उद्योगपति, बड़े बड़े प्रतिष्ठित विप्र समुदाय, प्रतिष्ठित लोग नगर के सारे मंत्री में 8 मंत्री आ गए। उसमें जाबाली जी हैं, प्रमोद हैं, महाराज सुमंत्र हैं, जुरे सभासद जाए। और मंत्रियों के अलावा भी जो सभासद लोग अयोध्या के राज्यसभा में बैठने का जिनको अधिकार था, मंत्रियों के अतिरिक्त भी जो विशिष्ट लोग बैठा करते, कभी कभी मंत्रियों के सलाह में ये सभासद लोग अपने विचार डाल देते हैं और मंत्री समाज उनके भी विचारों का आदर करता है। ये सब आके बैठ गए, गुरुदेव को प्रणाम कर करके। ध्यान दें सज्जनों, अयोध्या की प्रथम सभा का शुभारंभ होने जा रहा है, वो चित्रकूट की प्रथम सभा का। और यह गुरुदेव के अध्यक्षीय भाषण से और उद्घाटन भाषण से हो रहा है। उद्घाटन भाषण गुरुजी कर रहे हैं। क्या बोले? बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु भरत सभासद भरत सुजाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। गुरुदेव कहने लगे, हे सभासदों और हे सुजान भरत जी। सभासदों का नाम लिया, फिर भरत के साथ सुजान विशेषण लगाया। भरत कोई अजान नहीं है, भरत कोई अज्ञ नहीं है, भरत विद्वानों कोई शिरोमणि है। मेरी मति भी भरत के प्रतिभा के सामने फीकी हो जाती। ऐसे सुजान, ऐसे विद्वान, ऐसे गुणमय, ऐसे वेद शास्त्रों के परम प्रवीण भरतलाल सुनो। या सुनहु सभासद भरत सुजान, ये सुजाना विशेषण ये सभासद और भरत दोनों के लिए दिया गया। ये सुजान सभासदों और सुजान भरत भैया सुनो।
क्या? गुरुदेव बोलने लगे, बोले धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबसु भगवानु। महाराज भरत ने पहले अपने संकल्प विकल्प में एक बात विचार किया था कि मुनि पुनि कहबो राम रुचि जानी। गुरुदेव वैसा ही कहेंगे, वैसा ही करेंगे, वैसा ही कराएंगे। कैसा? बोले जैसे राम रुचि जानी, जैसी राम की रुचि होगी, राम जैसा चाहेंगे ऐसा ही करेंगे। और देखिए, आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गुरुजी वैसा ही करना प्रारंभ कर दिए। प्रथम अपना उद्घाटन भाषण जो है गुरुजी का, प्रथम व्याख्यान में ही अयोध्या वालों का मनोबल तोड़ना प्रयास कर दिया, शुरू कर दिया गुरुजी ने। राम के बन जाने की भूमिका को सुदृढ़ बनाने लगे गुरुजी। कैसे? एक एक विशेषण देखें भगवान राम का। जो जो संबोधन गुरुदेव के द्वारा हुआ है, एक भी संबोधन में ऐसा दृश्य नहीं दिखेगा जिसमें कि राम डगमग हो जाएंगे, राम अयोध्या लौट चलेंगे, या राम पर दबाव डाला जा सकेगा, या राम को झुकाया जा सकेगा, या राम को मोड़ा जा सकेगा, या राम को तोड़ा जा सकेगा ना। पहले ही धर्म धुरीन, राम जी धर्म के धुरीन है, धर्म धौरे, धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। क्या मतलब हुआ? अयोध्या वालों को इशारा है कि ये जिनको मनाने आए हो ना, सोचते हो तुम्हारे प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होकर के वो बह जाएंगे, तुम्हारे आंसुओं से डगमग हो जाएंगे। तो सुनो, धर्म धुरीन, और धर्म कहीं कहीं कठोरता मांगता है। धर्म लुंज पुंज होने में नहीं पालन होता। धर्म के लिए पाषाण हृदय बनना पड़ता है आदमी, पुत्रों को माथों पर आरा चलाना पड़ता है। बड़े बड़े वैभव, बड़े बड़े साम्राज्य छोड़ देने पड़ते हैं। रोते तड़पते कलपते बिलपते हुए माता पिता का त्याग कर देना पड़ता है। अपने शरीर के मांस को काट काट करके तराजू पर चढ़ा देना पड़ता है। ये धर्म धुरीण का तात्पर्य है। भगवान राम धर्म धुरीण है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान मूर्तिमान धर्म है। धर्म के वक्ता कर्ता भी स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता। धर्म के वक्ता भी है, कर्ता भी है, अभिरक्षक भी। और सबसे बड़ा धर्म बोले पितुआयसु सब धर्म कटीका। पिता का आदेश पालन करना ये सारे धर्मों का तिलक है, सारे धर्मों का सिरमौर है। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पूरयप जस छावा। भगवान राम श्री मुख से कहते हैं, मैया वही धर्म मुझे सुलभ हो गया है, मेरे करतल में बिना परिश्रम के आ गया है, बिना मांगे बिना याचना के आ गया है। कौन सा धर्म? बोले जिस धर्म के लिए रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिव दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज रंतिदेव ने, महाराज भूप बलि ने, महाराज शिव ने, महाराज दधीच ने अपने एक एक मांस को चटवा कर गायों से क्या कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी वेदना हुई होगी। ऐसे धर्म पालन होता है। ध्यान दीजिए, धर्म पालन में कष्ट भी उठाना पड़ता है।
केवल एसी के कमरे में बैठ करके ऐशो आराम लेते हुए, झूला झूलते हुए धर्म का पालन नहीं होता। धर्म के पालन में महाराज स्वयं को तपा देना पड़ता है, स्वयं को कुर्बान कर देना पड़ता है, स्वयं को मिटा देना पड़ता है। महाराज दधीची की पत्नी का नाम सुवर्चा देवी था। जिस समय देवता अस्थि याचना के लिए आए हैं, सुवर्चा गर्भवती थी। उस समय 6 महीने का गर्भ हो गया था, 7वां मास चल रहा था। देवताओं को धर्म संकट आया, क्या किया जाए इन पतिव्रता देवी के सामने, जो गर्भवती अवस्था में है, उनके सामने उनके पति की अस्थियों को कैसे निकलवाया जाए। तो संकेत किया कि देवी जी को कुटी से बाहर भेजे, और देवी जी कुटिया से बाहर जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। और तब देवताओं ने, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने साधुता का वर्णन किया, संत के त्याग का, बलिदान का वर्णन करते हुए देवताओं की वेदना का वर्णन किया, वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन, और निवेदन कर दिया कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इन अस्थियों से हम वज्र का निर्माण करेंगे, जिससे वृत्तासुर मारा जाएगा। महाराज दधीची ने कहा, ठीक है, लीजिए हमारी अस्थियां, अगर किसी काम में परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मैं अस्थियों को देने को तैयार हूं। आप लोग छुरी चाकू निकालिए, मेरे मांस को काट काट करके सारी अस्थियां निकाल करके लेके जाइए। देवताओं ने कहा, ये पाप कौन करेगा? तो बोले, आप ही निकल गए। कैसे? बोले, शरीर में दही लपेट करके, और महाराज गौएं बुलाई गई हैं, गायों ने चाट चाट करके, कितना दर्द, एक एक चिंदी मांस रक्त मज्जा को चाट चाट कर साफ स्वच्छ कर, केवल हड्डी बची। उस हड्डी को विमान पर लाद करके ले जाया गया स्वर्ग, और विश्वकर्मा ने उसी हड्डी के द्वारा कई धनुष बने, कुछ गदाएं बनी, वो सब पुराणों की कथाएं। तो इतना बड़ा कष्ट महाराज दधीची ने, महाराज शिवी ने तो अपने यंग यज्ञ को ही एक कबूतर के लिए काट काट कर चढ़ा दिया था। हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र के साथ जाकर डोम के घर बिक गए। वह धर्म सहज में मिला हुआ है। वन में रहेंगे मुनिगण मिलन विशेष मन, समय भांति हित मोर। क्या कष्ट है भगवान को बताइए। अगर पंचवटी के बाद की घटना को छोड़ दिया जाए तो वन तो अयोध्या से भी ज्यादा सुखदायी रहा है। कोल की रात भीलों वनवासियों ने ऐसा दुलार, ऐसा लाड़, ऐसा प्यार, ऐसी सेवा, ऐसे स्नेह प्रदान किया है भगवान को कि अयोध्या भूल गई प्रभु को। ओ श्री राम धर्म धुरीन है, धर्म की धुरी उन्हीं से टिकी हुई है। अब एक बात बताइए, धुरी अगर टूट जाती है तो रथ छिन्न भिन्न होकर भरभरा कर धरती पर गिर जाता है। अगर वो धर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में धर्म पालेगा कौन? राम छोड़ दें, कृष्ण छोड़ दें, बलराम छोड़ दें, लक्ष्मण छोड़ दें, भरत छोड़ दें, ये लोग धर्म अगर छोड़ देंगे तो कौन पालेगा? धर्म का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए वो भगवान श्री राम धर्म धुरीण। गुरु जी राम का परिचय बता रहे हैं अयोध्या वालों से। आप लोग उनसे बात करिएगा तो ऐसा समझ करके करिएगा, इसे भूलिएगा मत। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, भानुकुल भानु, सूर्य वंश के भी सूर्य है। सूर्य वंश पवित्र है, सूर्य वंश में कोई दाग नहीं है।
धन्या अयोध्या दशरथ नृपः साच माता च धन्या धन्यो वंश रघुकुल भवा यत्र रामावतारा। उस वंश में कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई कालिमा नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई दोष नहीं है। और राम तो उस वंश के भी सूर्य हैं। इसलिए भगवान श्री राम का डगमग होना बड़ा मुश्किल है। सूर्य के प्रखर किरणों को आंसुओं से नहीं डुबाया जा सकता। अनुनय विनय करके उन सूर्य नारायण भगवान को किसी प्रकार से नहीं डिगाया जा सकता। सूर्य में से अंधकार निकल सके ऐसा प्रयास करने पर भी संभव नहीं है। ठीक है, अब अंधकार यही है, पिता के दिए हुए वचन को, पिता के वचन को, जिस वचन पर पिता ने अपना प्राण त्याग दिया, उस वचन को तोड़कर भगवान अयोध्या लौट जाए, इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है। सूर्य नारायण स्वयं जलते हैं पर जगत को प्रकाश देते हैं। भगवान श्री राम स्वयं कष्ट उठाएंगे पर जगत को प्रकाश देंगे। सूर्य नारायण स्वयं चलते रहते हैं पर जगत को विश्राम देते हैं। राम स्वयं चलते रहेंगे पर जगत को विश्राम। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। वो भगवान श्री राम है। इसलिए धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। ओ राम राजा है, और राजा जानते हैं राखिए नारी जदपि उर्माही जुवती शास्त्र नृपति वश नाई नृपति वश नाई। राजाओं की गति वक्र होती है, वक्री राजा नाम गति, टेढ़ी होती है। ये राजाओं के पास कितनी भी जी हजूरी कर लो, कितनी भी चाटुकारिता कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितने भी चरणों में गिर जाओ, बिछे रहो चरणों में, पर करेंगे वही जो उन्हें अच्छा लगेगा। किसी दूसरे के दबाव में नहीं करेंगे। राजा में एक विवेक होना चाहिए। मंत्री सलाह दे रहे हैं, अच्छी बात है। सभासदों की सलाह आ रही है, अच्छी बात है, पर करना क्या है, निर्णय क्या लेना है, ये राजा ही लेता है। तात्पर्य की जितने सभासद आए, जितने मंत्री वर्ग के लोग आए, जितने श्रेष्ठ वर्ग आए अयोध्या से, जितने ज्येष्ठ लोग आए, जितने वरिष्ठ लोग आए, उन सबका विनय तो भगवान सुनेंगे। लेकिन सुनने के बाद करना क्या है वो तो राम को ही करना पड़ेगा। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बियु बहोरी करब लोक मत वेद मत नृप नय निगम निचोरी। गुरु जी ने ही कहा है राम जी से, भरत विनय सादर सुन। विनय सुन लीजिए भरत की, भक्त की विनय सुनना भगवान का कार्य है, पर उस विनय पर द्रवीभूत हो जाएंगे ये दावा थोड़े है। उस विनय के आगे पीछे की पृष्ठभूमि भी देखेंगे तब न द्रवित होंगे। भरत के विनय पर ही अगर भगवान द्रवित होने लगे तो फिर सत्य की मर्यादा कहाँ रहेगी, धर्म की मर्यादा कहाँ रहेगी। इसलिए राजा राम, और अगर ये चाहो कि इतने लोग आए हैं, सब जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और भगवान को लौटा लेंगे तो स्ववश स्ववश है, अपने वश में है, किसी के वश में नहीं है। परमात्मा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई में नहीं करहु तुम सोई।
इसलिए स्वबस, उन पर किसी का बस नहीं चला करता। राखे राम रजाए रुक हम सब कर हित होय। राम के इच्छा में इच्छा मिला देना ही सेवक का धर्म है, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबका बड़प्पन है, हम सबका लाभ है। इसलिए वो स्वबस है और ऐसे वैसे स्वबस नहीं। उस स्वबसता को पालन करने की क्षमता भी है। क्या क्षमता है? बोले भगवानु राजा राम स्वबस भगवान। भगवान है। भगवान का क्या तात्पर्य? बोले भगवान में षडैश्वर्य संपन्न भगवान रहते हैं। समस्त यश है, समस्त कीर्ति है, समस्त वैभव है, समस्त बल है, समस्त विवेक है। भगवान ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। किसी की उन्हें आवश्यकता नहीं। कोई हम लोगों को कोई दूसरा पूर्ण करता है, दूसरे की कृपा से हम पूर्णत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए जो चाहेंगे वो करेंगे। राजा राम, ये तीनों शब्द भगवान श्री राम के अपौरुषेयता को बताते हैं, श्री राम के अजात शत्रुता को बताते हैं, श्री राम के सर्वज्ञता को बताते हैं, श्री राम के श्रेष्ठता को बताते हैं, श्री राम की महत्ता को बताते हैं, श्री राम के बड़प्पन को बताते हैं। क्या? एक तो राजा, दूसरे स्वबस और तीसरे भगवान। हमारे यहाँ लोग कहते हैं एक तो इंद्र और दूसरे हाथ में वज्र। एक तो इंद्र है और दूसरे हाथ में वज्र भी लिया हुआ है, तो कौन मुकाबला करेगा? राजा है, कई राजा परवश होते हैं, उनसे बड़ा वाला राजा जो है उसके अधीन है, उसका आदेश मिलेगा। राजा दशरथ के सारे राजा अधीन थे रावण को छोड़कर। नृप सब रहई कृपाय अभिलाषे। सारे राजा कृपा को भीख मांगते हैं, हमारे ऊपर कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। पर ये ऐसे वाले राजा नहीं है जो किसी बड़े राजा के छत्र छाया में पल रहा हो। अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश के कई रजवाड़े अंग्रेजों के चरण तल चाट चाट करके सम्राट बने हुए थे। उनकी छत्र छाया में बड़े बड़े राय साहब, राय बहादुर, सर बहादुर वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेकर के बड़प्पन पाए हुए थे। ऐसा नहीं है। और राजा भी है और स्वबस भी है। स्वबस का एक अर्थ और होता है, जितने स्व हैं, मान बुद्धि चित्त अहंकार राग द्वेष पाखंड दुनियादारी गुण या अवगुण, उन सब पर भगवान का वश है। भगवान ने जीत लिया है, राग को जीत लिया है, रोष को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, कामना को जीत लिया है। अगर स्व में कोई लालसा होती, कोई इच्छा होती, कोई कामना होती, कोई याचना होती, तो हो सकता है राजपाट का लाभ लोभ दे करके राम को डिगाया जा सके। लेकिन उस स्वबस, उन्होंने एक दृष्टांत मैंने सुना था, स्वामी राम तीर्थ दर्शन शास्त्र का इतना बड़ा उद्भट विद्वान कि अगर हिमालय को बोले हिल जा तो हिलना पड़ेगा। ओ स्वामी राम तीर्थ विलायत गए हुए थे, लंदन से चलने लगे तो उसी पर जॉर्ज पंचम भी उसी जहाज पर बैठा था, उसी पर स्वामी राम तीर्थ भी बैठे थे। कप्तान को मजाक सूझी और कप्तान ने कहा कि महाराज आज एक राजा है और एक भिखारी दोनों एक ही जहाज पर जा रहे हैं। राजा है और भिखमंगा दोनों एक ही जहाज पर। रामकृष्ण ने कहा रुको, क्या कहा तुमने? राजा है और भिखमंगा? कौन कौन? बोले राजा हमारे जॉर्ज पंचम और भिखमंगे भिखारी
फकीर आप उतर गए, राम कृष्ण जैसा स्वाभिमानी सन्यासी, वाह वाह, उतर गया जहाज से, अब जा, मैं इस जहाज से नहीं यात्रा करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? राम तीर्थ ने कहा, दो राजा दो सम्राट एक ही जहाज से नहीं जा सकते। अब तो कप्तान और चकराया। उसने कहा, दो सम्राट का मतलब क्या महाराज? हमारे जॉर्ज पंचम तो राजा हैं जिनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता। दूसरा राजा कौन है? स्वामी राम ने कहा, दूसरा राजा मैं। अरे वो हंसने लगा, बोले, झोली लटकाए हुए बाबा जी, आप कहां के राजा हैं? बोले, वो कहां का राजा है? हंसता हुआ कप्तान ने कहा, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक अनेक देशों में जिनका झंडा फहराता है, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता, इतने इतने देशों पर राज्य करने वाले हैं। स्वामी राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वो कुछ मिट्टी के टुकड़ों पर राज्य करता होगा, लेकिन मैं अपने आप पर राज्य करता हूं। और अपने आप पर राज्य करने वाला कौन, उसका क्या डिगाएगा? तो ये राजा राम स्वबस स्व पर राज्य करते हैं, अपने पर राज्य करते हैं। और ध्यान देना, राम का स्व बहुत बड़ा है। राम का स्व अखिल ब्रह्मांड में समा गया है। राम के स्व से अखिल ब्रह्मांड निश्चित हुआ करता है। राम के लिए परत्व तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्व है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। इसलिए सब राम ही है, राम के ही है। उन्हें क्या लोभ दिखाएंगे, क्या लालच दिखाएंगे? इसलिए राजा राम स्वबस भगवानु, स्वबस हैं। और आगे देखिए, सत्य संध पालक श्रुति से, तो सत्य संध है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। जगत में सत्य जहां कहीं कुछ भी हो सकता है, वो सत्य राम में ही टिका हुआ है। इसलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। सत्य स्वरूप है भगवान। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो सत्य स्वरूप भगवान राम है। ओ भगवान श्री राम, सत्य का परित्याग कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करवाएगा? गुरु जी के वचन सुनिए, वशिष्ठ जी के। और गुरु जी कह चुके, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। ये भरत और सभासद लोग सुजान है, तो सुजान लोग हैं तो गुरु जी के इन वाच्यार्थों को तो समझते ही होंगे। गुरु जी कहना क्या चाहते हैं ये तो समझ ही रहे हैं सब। सत्य संत, वो सत्य संत है, उनमें असत्य का लेश मात्र भी नहीं है। सत्य संध पालक श्रुत सेतु है, सत्य रक्षक है। और जिस सत्य की रक्षा के लिए पिताश्री ने प्राण त्याग दिया, पिता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, उस सत्य को त्याग करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटेंगे? असंभव। गुरु जी का संकेत, सत्य संध पालक श्रुति सेतु। श्रुति सेतु के पालक, वेद का जो वेद सेतु है उसके पालक भगवान श्री राम है। और वेद मार्ग का यही अनुसंधान है, यही कथन है, यही निर्देश है, यही सलाह है, यही आदेश है, यही संदेश है कि गुरु पितु मातु वचन हितकारी, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी। गुरु का, पिता का, माता का, वो इनके वचन का अनुसरण करना चाहिए। चले हु कुपथ मग पग परई न खाले।
अगर माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पाल करके संतान चलता है, बेटा चलता है, तो कुमार्ग पर भी चलेगा तो उसका पग कभी डगमगाएगा नहीं, पग पर ही न खा ले, गड्ढे में चरण नहीं गिरेगा। सत्य की प्रतिष्ठा इन्हीं से है, सत्य प्रतिष्ठा, सत्य का स्वरूप इन्हीं के द्वारा पोषित होता है, इन्हीं के द्वारा पालित होता है। ये सत्य स्वरूप है, सत्य वचन है, सत्य नेत्र है, सत्यवाणी है। इसलिए इनके द्वारा एक बार जो वचन कह दिया गया कि मैं 14 साल के लिए वन में जा रहा हूं, अरे अयोध्या तो छोड़ो प्यारे, कैसे वचन पालन होना चाहिए हमारे श्री राम से सीखो। केवट की झोपड़ी में भगवान नहीं गए 14 साल, मोहि दीन पितुआय सुहाना। मित्र में आपकी सुग्रीव के वहां कौन कैमरा रखा हुआ था, कौन से चौकीदार थे? चले गए होते रात के अंधेरे में, दिन के उजेले में फिर आ जाते जंगल में। ना ना ना, प्राणपण से भगवान सत्य की रक्षा करेंगे, वेद धर्म का पालन करेंगे। वेद भगवान ने जो बताया है उसका अक्षरशः पालन भगवान राम के द्वारा होगा। और राम जन्म जग मंगल हेतु, और भगवान श्री राम का जन्म, ये अयोध्या वालों ज्यादा घमंड में न रहो, ज्यादा गर्व में न रहो कि राम मेरे लिए आए हैं, अयोध्या के लिए आए हैं, या भरत के लिए आए हैं, या कौशल्या या दशरथ के लिए आए हैं। ना ना ना, राम जन्म जग मंगल हेतु, राम का जन्म जग मंगल के लिए हुआ है। जगत का मंगल इस राम जन्म से होगा। इस राम जन्म से संसार का कल्याण, संसार को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई शासन व्यवस्था मिलेगी, एक नया पुत्र धर्म मिलेगा, एक नया राजधर्म मिलेगा, एक नया मित्र धर्म मिलेगा, यहां तक कि एक नया शत्रु धर्म भी मिलेगा राम राज्य से। पूरे जगत का, जगतः प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम का जन्म जगत के मंगल के लिए। और ध्यान दीजिए अयोध्या वालों, सभासदों, भैया भरतलाल, अगर जग का मंगल होगा तो तुम लोग जग से बाहर हो क्या? तुम लोग भी तो इसी जग में भरे हुए हो, इसी जग में तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए जब जग का मंगल होगा तो तुम्हारा भी मंगल होगा। यानी राम जो करेंगे उससे केवल जगत का, वनवासियों का, कोलों का, किरातों का, भीलों का, सुग्रीव, विभीषण और शबरी इत्यादिकों का ही मंगल नहीं होने वाला है, अयोध्या का भी मंगल होगा। और हुआ है। अगर राम वनवास न हुआ होता तो भरत की ये महामहिमा कहाँ से हम लोग सुनते हैं। तो राम जन्म जग मंगल, राम का जन्म जगत के मंगल के लिए, या राम जन्म जग, ये जग का जन्म ही राम से हुआ है। इन्हीं राम ने जगत को जन्म दिया है, इन्हीं राम में से जगत निकला हुआ है। पद पाताल शीश यही धामा, अज धामा या परलोक